सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो यहाँ पे कई सारे लोग जो है क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर जो सिविल इंजीनियरिंग सोशिएटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट है उसका जो है कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए जिससे हमें एक आइडिया मिल सके। और देखो डियर, मेनली जो मॉड्यूल्स है इसमें टोटल 9 से 10 मॉड्यूल है, लेकिन उतनी मॉड्यूल से आपका क्वेश्चंस इट में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉड्यूल 6 तक ही पूछा जाएगा। 1 से 6 तक अगर आप कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। और हमारे टाइम में जो है कोविड के कारण से जो है इसको प्रमोट कर दिया गया था 4 सेमेस्टर को, तो कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि नए सिलेबस के बेसिस पे आपको जो है किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बट जनरली मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो नोट्स था वो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे नोट्स से रिलेटेड, जो लोग हमारे ऐप से नोट्स को परचेज़ किए थे, उन लोगों को कुछ स्पेशल नोट्स भी कई सारे और भी सब्जेक्ट्स का दिया गया था, तो उन लोगों को मिल गया होगा। अगर आप भी जुड़े होंगे तो आपको भी मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को लास्ट टाइम में आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इट में भी पॉसिबल कि आपको इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो था या प्री इंडस्ट्रियल जो था उसके इंडिया में उसके बारे में, मतलब इंडस्ट्री को सेटअप होने से पहले हमारा सोसाइटी कैसा था उसके बारे में एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, क्या हुआ, उसके अंदर क्या चीज़ बेनिफिट्स हुए, क्या उसमें जो है हमें संघर्ष करना पड़ा, इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब कीजिए। 3D प्रिंटिंग को एक्सप्लेन करना, फिर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना। यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं ये जनरली 6 से 7 नंबर की जो क्वेश्चंस आता है ना मार्क्स वाले, वो सभी के कैटेगरी में यहाँ पे जो है आपका आएगा। जो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स में क्या आएगा कि आपको 1 लाइनर आएगा। जैसे बोल देगा कि 3D प्रिंटिंग क्या है, तो बस 3D प्रिंटिंग के बारे में 1 से 2 लाइन में लिख देना है, बस हो गया आपका, और इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है एक राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब कोई भी काम खुद मशीन जो है अपना काम खुद से करती है, तो उसका क्या एडवांटेज है। कोई भी काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, एक बार बस इनपुट डाल दो, बस वो काम ऑटोमेटिकली होते जा रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट है उसके बारे में लिखना। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग क्या है एंड इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ना, माने कैसे बचा जा सकता है, क्या काउजेज है और कैसे बचा जा सकता है उस चीज़ के बारे में। उसके बाद है कोई भी 4 पहले इतिहास के वैसे नायाब कारनामे सिविल इंजीनियरिंग का जो अलग अलग देशों में या पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हुआ है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो इन इंडिया, है ना, इन इंडिया, है ना, इंडिया में ही आप बताओ सिविल इंजीनियरिंग का 4 एंशिएंट कारनामे या अद्भुत करिश्मा जो कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं उसके बारे में इंडिया में ही बताओ, है ना। चलो वर्ल्ड में तो बहुत सारा हो जाएगा, इंडिया में ही आप खोज कर बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर आने वाले समय में क्या होगा, कैसे ये ग्रो करेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। राइट द रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल है उसके बारे में लिखना। फिर एक्सप्लेन अ स्मार्ट सिटी, है ना, स्मार्ट सिटी जो टर्म है इसको एक्सप्लेन करना। और ये ह्यूमन बिहेवियर या हम लोग जो मनुष्य हैं हम लोग को कैसे ये अफेक्ट करेगा, क्या इसमें हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है एंड इट्स मेथड्स, एंड इट्स मेथड, इसका मेथड क्या है उसके बारे में भी लिखना। डिस्कस द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, डिस्कस द मेथड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका कौन कौन सा मेथड्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करना या डिस्कस करना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ मल्टीपर्पस
वाटर प्रोजेक्ट इन इंडिया, है ना। इंडिया में वाटर प्रोजेक्ट यानी जैसे डैम हो गया, है ना, लेक हो गया, है ना, रिवर हो गया, कनाल हो गया। तो इन सभी, ये सभी क्या है आपका वाटर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा। तो जो मल्टीपर्पस जैसे डैम बनाया जाता है, तो डैम अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ सिंगल पर्पस होता है, जनरली डैम जो होते हैं वो मल्टीपल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं मल्टीपल पर्पस, उसके बारे में लिखना, है ना। उसके बाद डिस्कस इनोवेटिव टेक्निक्स फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट को प्रॉपर क्लीन रखने के लिए कौन कौन से इनोवेटिव टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ लीन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, लीन कंस्ट्रक्शन के बारे में। लॉजिस्टिक फंक्शंस क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब करना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड लॉ के बारे में जो है एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना। बायोस्टैटिक्स क्या है और इसका मेन पर्पस क्या होता है बायोस्टैटिक्स का, उसके बारे में लिखना। तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लो और उसके बाद इसका आंसर्स खुद से सर्च करके एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार पढ़ लो, ताकि आपको इससे जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। क्योंकि मेरे पास कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, इसलिए जो है इस चीज़ को मैंने आपके सामने शेयर किया है, ठीक है। बाकी अगले साल से मैं प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग सोशियोटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट पे इसका जो है 4 घंटे का जो मैंने लेक्चर्स दिया है ना। आई होप कि प्लेलिस्ट में जाकर, जो मैराथन क्लासेस का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप लोग देखे होंगे, कई सारे लोग देखे होंगे। उसमें से मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर इम्प्रूव कीजिए। बिल्कुल डियर, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड जो भी उसमें नहीं मैंने बताया है उस 4 घंटे में, इस 2023 में, मतलब जो आने वाले साल होगा उसमें 2023 में मैं वो तो रहेगा ही, वो वीडियो 4 घंटे का या 5 घंटे का जो भी है वो तो रहेगा ही। एक अलग तरीके से, नए तरीके से आपको फिर से मैं आपको जो है प्रॉपर तरीके से जो है डिस्कस करूँगा, उसको पढ़ाऊँगा, ताकि हमारा भी रिवीजन हो जाए और जो स्टूडेंट्स अगले साल 4th सेमेस्टर में आएंगे उनका भी कुछ भला हो जाए। ओके, थैंक यू। तो इसको नोट डाउन करके इसको जो है आप लोग कर लीजिए। और अगर नोट्स चाहिए तो इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ से आप जाकर ले सकते हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे ले लोगे तो स्पेशल नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, लेकिन पहले परचेज किया हुआ वाला स्लिप हमारे पास आना चाहिए, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं परचेज किए हो तो आपको स्पेशल नोट्स नहीं मिलेगा। ओके, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना।